जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में गरीब भाइयों, किसान भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से भी आ रही है बड़ी खबर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली अपडेट की बात करें तो दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान, साल 2026 तक खत्म हो जाएगी तीनों कूड़े वाली पहाड़ियां। भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट्स को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य है। सरकार ने सफाई अभियान तेज करने का आदेश दिया। दिल्ली वालों को गंदगी और प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार चुनाव से आ रही है बड़ी खबर। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद बनी सहमति। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 102 सीट, बीजेपी को 101, एलजेपी को 20, हम को 10 और आरएलएम को 10 सीटें मिली है। अगली अपडेट की बात करें तो बीजेपी और आरएसएस के बीच झगड़े की खबरों पर मोहन भागवत ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं लेकिन झगड़ा नहीं, लक्ष्य एक ही है, देश का कल्याण। भागवत ने साफ किया कि अंतिम फैसला बीजेपी का होगा, संघ सिर्फ सलाह दे सकता है। राजस्थान से बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को किया रद्द। कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी से पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई, इसलिए भर्ती रद्द करना जरूरी। ट्रेनिंग ले रहे एसआई की नियुक्ति पर भी रोक। गड़बड़ी के चलते 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए हर परिवार में 3 बच्चे होना जरूरी। उन्होंने चेताया कि 3 से ज्यादा बच्चे जनसंख्या असंतुलन का कारण बनेंगे। और अगली अपडेट की बात करें तो जापान में स्मार्टफोन पर बड़ा लगाम। ताओका शहर के निवासियों को दिन में सिर्फ 2 घंटे स्मार्टफोन इस्तेमाल की इजाजत। नया नियम बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ और पारिवारिक रिश्तों पर मोबाइल के बुरे असर को रोकने के लिए लाया गया है। अर्थव्यवस्था पर रघुराम राजन की चेतावनी। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा, ट्रेड अब हथियार बन चुका है। ट्रम्प टैरिफ भारत के लिए खतरा। सरकार को सुझाव दिया, घरेलू क्षमता और गवर्नेंस सुधार पर जोर देकर अमेरिकी दबाव का मुकाबला करे। रूस से तेल आयात के फायदे नुकसान का संतुलित मूल्यांकन करने की नसीहत भी दी। भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ी रिपोर्ट। ईवाई के मुताबिक आईएमएफ के अनुमान के आधार पर 2038 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 2030 तक $20 ट्रिलियन और 2038 तक $34 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुसे, पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया। जी हां दोस्तों, आतंकी नेपाल की सीमा पार कर बिहार में दाखिल हुए। खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। सीमावर्ती जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज हो गई है। वाराणसी से बड़ी खबर। चेतावनी बिंदु पार कर गंगा हुई विकराल। कई इलाकों में घर पानी से घिरे, स्थिति गंभीर। सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी आकर बाढ़ और राहत कार्यों का लेंगे जायजा। अगली अपडेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश नाकाम। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इसी महीने इस इलाके में कई घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हुई। सेना है अलर्ट पर। फेस्टिवल सीजन पर संकट। सरकार के जीएसटी फैसले से फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर लग सकती है रोक। जी हां दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। हर साल सितंबर में होने वाला यह सेल कंपनियों की सबसे बड़ी कमाई का जरिया होता है। ई कॉमर्स दिग्गज अब सरकार के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ग्राहकों में भी संशय बढ़ा। यूपी से बड़ी खबर। निक्की भाटी मर्डर केस अब पहुंचेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में। महिला आयोग ने की सिफारिश। केस में आरोपी युवकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, जांच तेज करने और जल्दी सुनवाई की तैयारी। चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे पर 50 किलोमीटर लंबा जाम, सैकड़ों ट्रक फंसे। दिल्ली एनसीआर में फल सब्जियों की सप्लाई पर संकट। सेब और टमाटर सबसे ज्यादा प्रभावित। वैष्णो देवी हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को योगी सरकार का मुआवजा। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम। केंद्र ने विदेशी कपास को 31 दिसंबर 2025 तक ड्यूटी फ्री कर दिया। फैसला कपड़ा कारोबारियों की लागत घटाने और अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए लिया गया है। हालांकि भारतीय किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी कपास की फसल पर बुरा असर पड़ेगा। देश में रेल नेटवर्क को बड़ा विस्तार। केंद्र सरकार ने 12,328 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम के 13 जिलों को कवर करेगी ये योजनाएं। यूपी के कुशीनगर से चौंकाने वाली खबर। 8 साल का बच्चा स्कूल में 18 घंटे रहा बंद। लापरवाही पर बीएसए ने 3 शिक्षकों को निलंबित किया। दरअसल छुट्टी के वक्त बच्चा क्लास में सो गया था और स्टाफ ने स्कूल में ताला लगाकर चला गया। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से बड़ी खबर। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक 62% लोग चाहते हैं कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर लगे प्रतिबंध। इसमें भारत समेत कई देश शामिल जो रूस के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है। सर्वे का कहना है कि ऐसा करने से रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दबाव में लाया जा सकता है।
भारत अमेरिका टकराव पर बड़ा बयान। अमेरिकी अधिकारी केविन हैडसेट ने कहा, अगर भारत नहीं झुका तो ट्रंप भी अपना रुख नरम नहीं करेंगे। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद गहराता जा रहा है, रिश्तों में तनाव की स्थिति है। अब भिखारी फ्री होगा मिजोरम, भीख मांगने पर पूरी तरह से लगेगी रोक। मिजोरम विधानसभा ने पास किया भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक 2025। भिखारियों को अस्थायी आजीविका का विकल्प मिलेगा। पहले रिसीविंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर मूल राज्य में भेज दिया जाएगा। गुजरात से अहम फैसला। सूरत सेशन कोर्ट ने 3 साल पुराने रेप केस में आरोपी युवक को सभी आरोपों से किया बरी। कोर्ट ने कहा, सहमति से बने संबंध के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं माना जाएगा। मामला 2022 का था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही ठहराते हुए अब बड़ा निर्णय सुनाया। तो दोस्तों, एक तरफा न्यूज सुनाने वाले न्यूज चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे जैसे सच्चे न्यूज चैनल को आप सपोर्ट नहीं करते, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मनोबल और सपोर्ट जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।